हमारी बीमारी के ऊपर जो डॉक्टर साहब की जो पर्ची लिखी हुई होती है वो हमें कभी भी समझ में नहीं आती। जैसे ही वो मेडिकल स्टोर के पास चली जाती है वो 1 मिनट के अंदर उसको पढ़ लेते हैं। आखिर कैसे? क्योंकि उनको सारे कोड के बारे में पता होता रहता है। उदाहरण के तौर पर 2022 के अंदर भारतीय स्वास्थ्य सेवा के अंदर 22,000 करोड़ का निवेश हुआ था और जिनमें से 80% सिर्फ और सिर्फ दवाइयों पर खर्च किया गया था। यानी सीधा सीधा यह बात पता चल रहा है कि महंगी सिर्फ दवाई थी, ना कि इलाज। क्योंकि हमारे देश के अंदर सस्ती और नॉर्मल जेनेटिक दवाइयाँ आम जनता तक पहुंच भी नहीं पाती है और वजह सिर्फ यही है कि डॉक्टर साहब ऐसी दवाइयाँ लिखते ही नहीं है। और डॉक्टर साहब ऐसी दवाइयाँ लिखते ही नहीं है तो मार्केट के अंदर बिकेगी भी नहीं। और जैसे ही मार्केट के अंदर ये बिकेगी भी नहीं तो आखिर जनता कैसे खरीदेगी? आपकी सेहत के ऊपर जो लिखी गई वो पर्ची होती है, आपके इलाज की गारंटी से ज्यादा उनके मुनाफे की गारंटी देखी जाती है। भारत के अंदर इलाज और मेडिकल के लिए हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। आप लोग जैसे ही बीमार पड़ते हो तो आप सीधा डॉक्टर के पास जाते हो कि कैसे ही कर मैं बच जाऊं, कैसे ही कर मैं जिंदा निकल जाऊं। हमारा एक विश्वास होता है डॉक्टर के ऊपर, लेकिन डॉक्टर हमारे साथ क्या करता है? वो हमें पहले बचाने से पहले वो पहले अपना जेब और उसके साथ साथ पहले चेक के बारे में सोचता है। आप उस डॉक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हैं ताकि वो हमें बचा लेगा, लेकिन उसी डॉक्टर के पास एक बहुत ही बड़ी रकम पहुँचती है कैशियर की, ताकि उसका सिस्टम चल सके। इसके साथ साथ उसको काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट, उसके साथ साथ उसे फॉरेन की ट्रिप और लंदन के बड़े बड़े उपहार भी मिलते हैं। और अब डॉक्टर भी बेचारा क्या करे, उसको इतने महंगे महंगे गिफ्ट देकर, लालच देकर उसका मन बहलाया जाता है ताकि वो ऐसी चीज़ें करे और फिर 10 रुपए की दवाई 100 रुपए में बेची जाती है। यानी कि सीधा सीधा मतलब है, जो दवाई आपके जेनेटिक 8 रुपए में बनती है उस दवाई को 80 रुपए में लेबल पैकेजिंग कर आपके हाथों में दी जाती है।